ये जी आज गुलबार कॉलोनी गली नंबर 4 में एक जलसे का समा जीत का जश्न मनाया जा रहा है नून लीग की जानिब से। ये बैंड बाजा किसका हो रहा है? और किसका? शेर का। तो मैं चैनल और आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हम घर बैठे जो है वो अपनी जमीन
शेर की है, आज भी है, कल भी है और आज से 10 साल पहले भी थी। यहाँ से शेर के अलावा कभी कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए खुला है, जो काम फलाई काम जैसे भी पहले हो रहे थे इंशाल्लाह अगले 5 साल भी होते रहेंगे। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। ये थे जनाब मियां मियां आशीष साहब। अब मैं पाकिस्तान मुस्लिम यून का एक और जियाला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पुराना कारकुन, ये तो एक रिहर्सल थी, इब्तदा थी। आगे देखिए होता है क्या ये, क्योंकि आगे इलेक्शन डेट 1 साल बाद शुरू हो जाने हैं, क्योंकि ये इलेक्शन शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने ये 5 साल पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। महंगाई का ऐसा हालत है कि अगर बंदा घर में नाश्ता करता है तो दोपहर की रोटी नहीं होती, अगर दोपहर की रोटी खाता है तो रात की रोटी नहीं होती। ये हालात बने हुए हैं, महंगाई का वो हालम है कि लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं। हम चाहते हैं कि वही पुराना पाकिस्तान हमें लौटा दिया जाए। वो पुराना पाकिस्तान बेहतर था, मुझे बताइए ये नया पाकिस्तान बेहतर है? आप इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ को मोहब्बत करेंगे, वही टीम लौट के आएगी, हम लोग वही आपको पुराना पाकिस्तान लौटाएंगे। वैसे जैसे लोग पैसे कीमतें कम थी, लोगों का रेल फेल था, किसी घर में मैंने एक बंदा ऐसा देखा, रिक्शा ड्राइवर था, कहता है 3 साल पहले मैं एक इन्वेस्टर था, अब मेरी ये हालत हो गई है, ये मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मेरा बैंक बैलेंस भी था, मैं बच्चों को अच्छी तालीम दिला रहा था, बच्चे मेरे आप लोगों की वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो बददुआएं दे रहा था इस गवर्नमेंट को। क्या करना है ऐसी गवर्नमेंट को जिसके घर के चूल्हे बंद हो जाए? मराठी साहब, इसी तरीके से आप लोगों ने जैसे हमें मोहब्बत दी है, ऐसे हमारे लीडरों को आपने मोहब्बत देनी है। आगे इलेक्शन आ रहा है, आपने हर नमाज में इनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला के आगे 2 हाजत के नफल पढ़ने हैं इन लोगों के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का फजल और बहुत कुछ हो चुका है, अब हमने क्या करना है? 3 सालों में जितनी आजमाइश गरीब लोगों पे पड़ी है, ना तो कोई यहाँ तो बिल्कुल गरीब हो गया, या चोर लुटेरे डाकू जो उसके साथ है वो अमीर हो गए हैं। कोई चीनी चोर है, कोई आटा चोर है, कोई बिजली चोर है, किसी न किसी जगह पे चोरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ाए और आप सुकून की नींद सोए। आप लोग वैसे ही पुराने पाकिस्तान में जैसे पहले रहते थे वही पुराना पाकिस्तान आपको रुकाएंगे। आप पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद शरीफ, मियां नवाज, हसन शराफ, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंतहाई अपने एहतराम जनाब राना एहसन शराफत साहब, जनाब चौधरी मोहम्मद अशफाक साहब, जनाब अब्दुल माजिद साहब, मियां राशिद साहब, जनाब अनवार गुजर साहब और मलक यूनुस साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों,
आज इस गुलबहार कॉलोनी में, और मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ और जब मैं इस इलाके में पूरी वार्ड 1 में, तो मैं कहता हूँ कि नाम बड़े खूबसूरत रखे हुए हैं कि माशाल्लाह ये गुलबहार कॉलोनी है कि जो बहार की अलामत क्या होती है कि वहाँ फूल खिलते हैं। जब बहार आती है तो फूल खिलते हैं। तो ये सामने हमारे ये जो बच्चे हैं, ये नन्हे मुन्ने फूल, ये कलियाँ, और ये दाएं और पीछे जो नौजवान अभी बड़े जोशो खरोश को यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये गुलबहार कॉलोनी की रौनक असल में इन बुजुर्गों से, इन बच्चों से और इन नौजवानों से है। इसलिए ये हकीकी मानों में गुलबहार कॉलोनी है कि जिसके अंदर हमारे मुआशरे के फूल आज खिले हुए हैं। और कहीं पर मैं जाता हूँ तो मदीना कॉलोनी आ जाती है। मदीना कॉलोनी जिसका नाम मदीनतुन नबी, कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए हिजरत है और पहली इस्लामी रियासत है, और जहाँ पर रोज़ा मुबारक मौजूद है और जिसकी तरफ मुसलमान जाना अपना फ़र्ज समझते हैं। तो हकीकत ये है कि ये भी एक बड़ी मुक़द्दस, इतने यहाँ पर नाम है। तो मैं समझता हूँ कि उसी अंदाज के अंदर जिस तरह ये इलाकों के नाम हैं, यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत दिल रखने वाले लोग हैं, जिनके दिलों के अंदर जो है इस कौम के लिए दर्द है और इस कौम के लिए, एक मुल्क के लिए एक ख़ास एहसास है कि हमारा मुल्क जिस रुख पर चल रहा है इस रुख को बदलना चाहिए। और उसके बाद मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ आज के रूह रवा, आज की महफिल के जनाब राना यामीन साहब। और हकीकत ये है कि इस इलाके में इतनी मुतहर्रिक शख्सियत, यानी जो एक पूरी तहरीक है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, माशाअल्लाह, इनके लिए दोबारा तालियां बजाएं। तो इसके अलावा बड़े शख्सियात हाजी अजीजुर रहमान साहब हैं, और भी बड़ी शख्सियात हैं यहाँ पर जिन्होंने बहुत अहम एक किरदार अदा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। एक ये बज़ाहिर एक छोटा मार्का था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मार्का था। और ये जो आपने एक तारीख रकम कर दी है, ये जो तारीख रकम की है, ये आपने इस बात की का इशारा दे दिया है और इस बात का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के तमाम कैंटोनमेंट्स ने, और ख़ुसूसन पंजाब की बिलअमूम सारी कैंटोनमेंट के इलाकों ने, कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहब्बत को कोई भी दुनिया की तागूती ताकत दिलों से नहीं निकाल सकती। और जैसा कि अभी चौधरी अशफाक साहब जो कि आज के दूल्हा हैं, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत से नवाजा है। ये हकीकत है कि पिछले 6 साल चौधरी अशफाक साहब ने जिस अंदाज के अंदर खिदमत की है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही एक अलामत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसी शख्सियात को लोगों की नुमाइंदगी के लिए पेश करती है कि जो शख्सियात अपने दिल के अंदर दर्द रखती हैं और जो खालिसतन फी सबीलिल्लाह काम करना अपना फरीज़ा समझते हैं। और ये इसी बुनियाद पर कि जो कुरान मजीद में आता है कि अम्मा मा यदफउन्नास फयमकुतु फिल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ज़मीन पर पायदारी उसी को नसीब करता है जो लोगों के लिए फ़ायदे का बाइस बनता है। हाजी अशफाक साहब ने 6 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की छतरी तले, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की छतरी तले, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत और ख्वाजा साद रफ़ीक की रहनुमाई में पिछले 6 साल जिस तरह इस इलाके की खिदमत की, जिस तरह माओ और बहनों की खिदमत की और बुजुर्गों की और नौजवानों की खिदमत की और इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए अपना रोल प्ले किया, इसीलिए आज अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको इज्जत से नवाजा है। और ये बंद करेगा कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है इज्जत से जो लोगों के लिए फ़ायदे का बाइस बनता है, लोगों को नफ़ा पहुँचाता है, लोगों के काम आता है, अपनी शख्सियत को पीछे रखकर, अपने ज़ाती कारोबार को पीछे करके, अपने ख़ानदान को जो टाइम देना चाहिए उस टाइम को पीछे करके जो अपनी ज़ात की कुर्बानी देता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसे इज़्ज़त नसीब करती है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, इस जीत के अंदर हमारे लिए खुशी का भी मकाम है
हम इस पर बहुत खुश भी हैं, इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इस फतह से और इस दौर के अंदर, जबकि एक फिरौन सिफर इस मुल्क का हुक्मरान बना हुआ है, वो फिरौन और नमरूद की शक्ल के अंदर इस मुल्क पर काबिज है, फिरौन और नमरूद की शक्ल में, कि जिसको इस कौम की माँ और बहनों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, जिसको इस मुल्क के बूढ़ों के बुढ़ापे का ख्याल नहीं है, जिसको इस मुल्क के नौजवानों के रोजगार से कोई निस्बत नहीं है, और जो बेदरेक और इंतहाई बेरहमी और जुल्म के साथ लोगों के गले काट रहा है, लोगों के मुआशी कत्ल कर रहा है, लोगों की आमदनियां कम कर रहा है, रोजाना रेट बढ़ते हैं, रोजाना गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं फिर वजीर आजम हाउस के अंदर, और अवाम की जेबों के ऊपर जिस तरह बोझ डाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर, जबकि जबर और इस्तिबदाद का दौर है, एक जुल्म का दौर है, इस दौर के अंदर हकीकत यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यह कामयाबी वो इसी बात की गम्माजी करती है कि जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बेशक बातिल को मिटना ही था, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला का वादा है कि जो लोग हक के लिए निकल पड़ते हैं और जो लोग जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात फिर फरिश्तों से उनकी मदद करती है, फिर लोगों के दिलों में उनके लिए कबूलियत पैदा हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिन इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जिस तरह मेरे भाई राना एहसन शराफत साहब ने कहा कि जीत के इस तसलसल को बरकरार रखना है, लेकिन कैसे बरकरार रखना है इंशाअल्लाह। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नारा था, काम को वोट दो, काम को वोट दो का नारा इस बुनियाद पर था कि पिछले 3 साल से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वो जो कारकर्दगी थी, वो जो लाहौर को फूलों और बागों का शहर बना दिया था, और जिस तरह नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, जिस तरह लोड शेडिंग जो 18-18 घंटे इस आबादी में होती थी वो जीरो कर दी गई थी और लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया था। हकीकत ये है कि उसी नीयत को बरकरार रखते हुए चौधरी अशफाक की सूरत में अगले 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी अरसा अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब किया है, आप लोगों ने मुंतखब किया है, ये जो जीत का तसलसल है इंशाअल्लाह ये खिदमत की सूरत में बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारा मुस्लिम लीग नून का की लीडरशिप ने, यार बात तो दे रहे तो भाई बात तो 2 मिनट बात हो, मुझे पता है प्यास बहुत लगी हुई है, मुझे भी बड़ी लगी हुई है, लेकिन माशाल्लाह यामीन साहब ने बड़ा इंतज़ाम किया, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत आला शख्सियत के मालिक हैं। तो मैं दोस्तों और भाइयों, माशाल्लाह आप इस इलाके की आज यहाँ पर करीम बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिनको आपने मुंतखब कर लिया है, ये आपकी खिदमत। लेकिन हम नजरियाती लोग हैं, हम नजरियाती बुनियादों पर, आज मोहम्मद नवाज शरीफ से हमारी मोहब्बत किसी लालच की बुनियाद पर नहीं, हमने बड़े दिमाग से सोचकर और दिल से सोचकर इस बात का ऐलान किया और फैसला किया है और इस बात का मवाजना किया है कि आज मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का कोई मुतबादिल इस मुल्क के अंदर नहीं है। और ये टेस्टेड और ये आजमाया हुआ, ये एक आजमाई हुई चीज है, ये कोई ज़बानी कलामी नहीं है। ये माशाल्लाह जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने कितने दौर देखे हुए हैं, इन्होंने बेनज़ीर के दौर भी देखे, जरदारी के दौर भी देखे, मुशर्रफ के दौर भी देखे, और इन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर भी देखे हैं। इस मुल्क को जब भी ठंडी हवा मिली, मोहम्मद नवाज शरीफ के दर से मिली। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात की ज़रूरत है कि इस जद्दोजहद को जारी रखा जाए इंशाअल्लाह, और इसी तरह मुज्तमे होकर हमारी यहाँ की जो लीडरशिप थी, यहाँ पर अब जो क़यादत चौधरी अशफाक साहब के हाथ में अंदर है, इनके साथ इसी तरह आपने कदम से कदम मिलाकर चलना है। इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए, हमारी माओ बहनों बुजुर्गों की फलाह बहबूद के लिए, नौजवानों के लिए, और चाहे इनफरादी मसले हों चाहे इज्तिमाई मसले हों, इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपने अपने आप को चौधरी अशफाक समझना है। आप में से हर एक मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है और हमने अपने किरदार और अमल के साथ
अपने किरदार और अमल के साथ इंशाअल्लाह ताला इस बात को साबित करना है और अवामुन नास तक इस तरह हमने ठंडी हवाएं पहुंचानी है कि इंशाअल्लाह जब आने वाले दिन आएंगे तो अल्लाह ताला का वो वादा पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। कि पैगंबर आपने देखा जब आ गई अल्लाह की फतह और नुसरत और आपने देखा कि लोग जोक दर जोक अल्लाह की फौज में दाखिल हो रहे हैं, तो मेरे दोस्तों और भाइयों उस वादा और वो इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना कि पैगंबर हमने आपको वाज़ेह फतह अता कर दी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की किस्मत को बदलने के लिए, नौजवानों की किस्मत को बदलने के लिए अपना पुराना दौर लुटाकर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की मंजिल की तरफ दोबारा गामजन करने के लिए इंशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सूरत में लीडरशिप दोबारा इस मुल्क के ऊपर आएगी और पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। आई हुई तमाम क़यादत जनाब मियाँ फजलमान साहब, जनाब राना एहसन शराफत साहब, जनाब हाजी इशफाक साहब, मियाँ रशीद साहब, हाजी मंजूर साहब, हाजी फजलमान साहब, खालिद मेहर साहब, जनाब अमजद अब्बासी साहब, हाजी इकबाल साहब, जितने भी मेरे दोस्त इस पंडाल में तशरीफ फरमा है, मैं तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लोग जनाब इशफाक चौधरी से मियां मोहम्मद नवाज से राना हसन शराफत का शुक्रिया अदा सारे उठे खा के जूसी में मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप गुलबहार तलोनी के वासी हो। आप लोगों ने साबित कर दिया, जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है आप भी उससे मोहब्बत करते हैं। इसकी मिसाल आपने चौधरी इशफाक साहब को यहाँ पर वोट देकर कामयाब किया। क्यों आपने वोट देकर कामयाब किया? इन्होंने 6 साल आपकी गलियों में मेहनत की है, इन्होंने 6 साल आपके मसले हल किए हैं। यहाँ पर पानी का मसला था, अब यकीन जाने आज से 5 साल पहले मैं यहीं लाहौर का रहायशी था। जब यहाँ से गुजरता था ना तो यहाँ पे तो रोड भी नहीं होती थी, 2-2 फुट के खड्डे होते थे। लेकिन ये इशफाक साहब की थी, ख्वाजा साहब की थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने इस इलाके को यहाँ मोहल्ले से कानूनी बनाया और कानूनी से कैंसिल ग्राउंड बनाया। और आप लोगों ने यकीन माने इशफाक साहब से मोहब्बत करके जिस तरह लोगों ने, बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने दिन रात एक कर दिया। मैं आज इशफाक साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि गुलबहार कॉलोनी के लोगों ने और वार्ड 1 के लोगों ने अपना हक अदा कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे तफसील में जो बात है वो मेरा बड़ा भाई हाफिज नुमान साहब करेंगे, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जीत का ये तसलसल जो है वो हमें कायम दायम रखना है। जब तक हमारी सूबाई गवर्नमेंट नहीं बनती, जब तक हमारी कौमी गवर्नमेंट नहीं बनती, हम लोग आप लोगों की खिदमत करने से काफिर है। हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह मैं आपको अपना हाफिज नुमान साहब के तवज्जुह से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तवज्जुह से यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन हमारी सूबाई और कौमी गवर्नमेंट बनी, खिदमत का वो सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से खत्म किया था 2018 से। यहाँ से तकरीबन दुगना हो गया, आटे की कीमत तकरीबन दुगनी हो गई, यहाँ पे घी की कीमत तकरीबन दुगनी हो गई और अब तो डॉलर मेरा ख्याल है वो दुगने से भी आगे जा रहा है। तो मेरे भाइयों, आपकी मुश्किलात लीडरान को पता है, आपकी प्रॉब्लम सब लोगों को पता है और आप ज़्यादा अवेयरनेस, आपका मसलों का जो मसले हैं आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन मैं आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जीत का तसलसल आपको बरकरार रखना है और मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ये खिदमत का जो दौर है वो 2018 से शुरू करेंगे और ये 3 साल भी कवर करेंगे इंशाअल्लाह। बस मेरी आप लोगों से इतनी गुजारिश है, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ।
इंशाल्लाह आपके सामने हाजिरी होता रहूँगा। आज आपने अपना हक अदा किया और 6 साल इशफाक साहब ने अपना हक अदा किया, और आने वाले 6 साल इंशाअल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इन्होंने अपना आप आपके लिए वक्त कर दिया है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जो आगे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो देखो ना, ये सब जीत का आपकी जश्न। दुआओं और बरकत का नतीजा है। जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी भीड़ से बुढ़ाना से इंतजार किया। मेरे भाई राशिद ने मुझसे पहले ये कहा, ये हमारे जो इंसान है, ये लोगों के साथ इनका प्यार और लोगों का इतना प्यार देते हैं। ये जितने घूंगे तेरे, ये रोज तेरे, जो बंदे हम दिखे नहीं, मंदिर की तरफ हम रुके नहीं।